तकनीक के मामले में आप अपने बच्चों से कतई पिछड़े हुए हैं, कहीं पिछड़े हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। वो फिल्में देख रहा है या वो ड्रग कार्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, डार्क वेब इंक्लूडेड अगर बच्चों के हाथ में हो, तो माँ बाप के लिए ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि आपके बच्चे ने उस वक्त क्या किया। AI हेलुसिनेशन एक टर्म आया जो कहता है कि वो अचानक से कुछ भी कहानी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने एक नॉर्वे की कहानी बना दी कि एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। जब वो इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, उसके पास वक्त ही नहीं है सोचने का। जो चर्चित चेहरे हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं और नेता हैं उन तक ही सीमित नहीं है, उसका असर हमको पड़ रहा है। वहाँ पर आप बिल्कुल ही हथियार रहित हैं, आपको नहीं पता कैसे करना है, और आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी के फैसले उसको देख के ले रहा है। तो आप एक बेसिक, जो लैटरल रीडिंग कहते हैं, कि आप एक बेसिक सैनिटेशन चेक करें। बच्चों की दुनिया में कहती हूँ बहुत हिंसक होती है। 9-10 साल के बाद से लेके 14-15 साल की उम्र तक बच्चे को जो उसके दोस्त कर रहे हैं वो कूल है। हर सूचना खबर नहीं होती है, लेकिन सूचना और ख़बरों के बीच का जो डिमार्केशन है वो ख़त्म हो गया है। कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, हम कहते हैं सोर्स आइडेंटिफिकेशन, किसने कहा। बड़ी ज़रूरत है बच्चों को मीडिया को लेकर के लिटरेट करने की, है ना। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जियो के 5 साल पूरा होने पे अडानी जी ने ये घोषणा की है कि 200 रुपये सबके मोबाइल पे रिचार्ज करा देंगे। नहीं, अडानी जी ने। यही क्रिटिकल थिंकिंग वहीं आती है। क्रिटिकल थिंकिंग वहीं आती है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार, और आज बात फेक न्यूज़ को लेकर, क्योंकि आपके बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है, आपके बच्चों के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्वसुलभ है। क्या कुछ वो देख रहे हैं, उससे किस तरीके से उनकी सोच बन रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिल्पी झा हैं, जो जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एकेडमिशियन हैं, लेखिका हैं, गूगल फैक्ट चेकिंग टीम सर्टिफाइड एक तरीके से आप हैं। तो किस तरीके से आप देखती हैं मैम कि फ़ेक न्यूज़ सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये सावधानी पेरेंट्स को बरतनी ज़रूरी है? बच्चों के लिए तो ख़ासकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम, जो टर्म है, हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी, कि बच्चा जो है वो जो ख़बरें उसको मिल रही हैं, जो कंटेंट मिल रहा है, हम ख़बर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन जो है, हर सूचना खबर नहीं होती है, लेकिन सूचना और ख़बरों के बीच का जो डिमार्केशन है वो ख़त्म हो गया है, और आपके पास केवल ट्रेडिशनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। दूसरा, जब एक क्लिक पे पूरी दुनिया की से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, डार्क वेब इंक्लूडेड अगर बच्चों के हाथ में हो, तो माँ बाप के लिए ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि आपके बच्चे ने उस वक्त क्या किया। जब वो ऑनलाइन था तो उसने क्या किया। वो अपने लिए नया फ़ोन का मॉडल तलाश रहा है, वो फिल्में देख रहा है, या वो ड्रग कार्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, या वो क्रूड बॉम्ब बनाने के 10 तरीके ढूंढ रहा है, या वो किसी को मज़ा चखाने के 10 तरीके ढूंढ रहा है। आपको नहीं पता है और आप नज़र नहीं रख सकते। न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, माँ बाप दोनों वर्किंग हैं ज़्यादातर मामलों में, तो आपके पास न उतना वक्त है, और तकनीक के मामले में आप अपने बच्चों से कतई पिछड़े हुए हैं, कहीं पिछड़े हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। तो आप ऐसे में अपने बच्चे का बचाव कैसे करें। आप जब 2 साल 3 साल के बच्चे को एक झूले पे लेके जाते हैं या एक स्लाइड पे लेके जाते हैं, तो आप कहते हैं बच्चा दोनों तरफ से पकड़ के रहना, यहाँ चोट लगने की संभावना है, यहाँ गिरोगे, है ना। लेकिन जहाँ पर बच्चे के मानसिक तौर पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल ही हथियार रहित हैं, आपको नहीं पता कैसे करना है। तो सबसे पहले तो माँ बाप के लिए समझना कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, उसके ख़तरे कितने ज़्यादा हैं, और उससे अपने बच्चे को किस तरह से बचाना है। 2 एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं लेटेस्ट। एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है 2-3 दिन पहले, बड़े चर्चे हैं उसके, एडोलेसेंस। 4 एपिसोड की एक सीरीज़ है, जो शुरुआत होती है कहानी की कि 13 साल का एक बच्चा है, और अचानक एक सुबह पुलिस आके उसको अरेस्ट करके ले जाती है, और उसके ऊपर उसके एक क्लासमेट की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है, जो सिद्ध होता है।
और क्यों होता है? वो बच्चा जो है वो शाब्दिक हिंसा का शिकार है अपने स्कूल में, और किस वजह से है? क्योंकि इंटरनेट पर एक कल्ट है जो जिसको इसलिए बुली किया जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है। बच्चों की दुनिया, मैं कहती हूँ, बहुत हिंसक होती है। बच्चों की दुनिया बहुत निर्मम होती है, बहुत क्रूर होती है, क्योंकि उनको फ़िल्टर्स नहीं पता। वो जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। लेकिन आपके ग्रोइंग बच्चे पे इसका क्या असर पड़ता है? आपका बच्चा कहाँ रेडिकलाइज हो रहा है? वो कौन सी चीज़? क्योंकि पहले आप नज़र रख सकते थे कि आपको पता है आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, या प्लेग्राउंड जा रहा है, या वो पड़ोसी के घर जा रहा है, वो रिश्तेदारों के घर जा रहा है। 90% ऑफ टाइम आपको सर्किल आपको पता पता होता था कि बच्चा कहाँ जा रहा है। आपको उसका ऑनलाइन सर्किल नहीं पता है। मेरी तरह के ज़्यादातर माँ बाप को उनके बच्चों ने अपने सोशल मीडिया पे बैन कर रखा है कि नहीं, आप वहाँ नहीं होंगे, है ना। जैसे वो कहते थे अब छुप के हमारी बातें क्यों सुन, और अब कहते हैं सोशल मीडिया पे नहीं है। ऐसे में आप अपने बच्चों को, ठीक है, प्राइवेसी की बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपने बच्चों को प्राइवेसी देनी है, पर आपका बच्चा अभी तक अडल्ट नहीं हुआ है, उसमें सही और गलत की वैसी पहचान नहीं है, तो आप कैसे अपने बच्चे को सुरक्षित करेंगे? और ये हर रोज़ इसकी ज़रूरत बढ़ रही है। पिछले वर्ष यूके के कई शहरों में सोशल मीडिया पे उड़ी अफवाहों की वजह से दंगे हुए, और तब ये एडवोकेसी की गई कि स्कूल सिस्टम में यूके में मीडिया लिटरेसी को पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है बच्चों को मीडिया को लेकर के लिटरेट करने के लिए। तो ये तो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, फेक न्यूज़ अपने आप में ना मिली है, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि अगर ख़बर है तो सही होगी, ख़बर है तो निष्पक्ष होगा। विज्ञापन तो चलो आपको परसुएड करते हैं, केवल अच्छी अच्छी बातें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं, लिखा भी होता है कि यह विज्ञापन है जी, हम खाली अच्छी बातें बताएंगे, हम बताएंगे कि कोला पीने से आप बड़े एनर्जेटिक फील करते हैं, या सुंदर लड़कियां आपके पास आती हैं, तो आप मान के चलते हैं कि भैया ये तो ऐसी ही है। या एक अमुक ब्रांड का फ्रिज आप खरीदेंगे तो आपका खाने का पोषण बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि वो उसमें अगर विज्ञापन है तो एक्सट्रीम है। लेकिन ख़बरों के बारे में ऐसा नहीं था। आप मानते थे कि अगर अखबार में कुछ आया है तो सैक्रोसैंट है, अगर गलत आया है तो अखबार अगले दिन उसके लिए एक खंडन देगा, है ना। न्यूज़ चैनल जो है वो सैक्रोसैंट है, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको, उनके ऊपर एक संस्थाएं हैं जो नज़र रख रही हैं, नियम है, कानून है, सब हैं, राइट। आज की डेट में अगर आपका बच्चे का एक इन्फ्लुएंसर है, कोई आपको भी नहीं पता, आपको नहीं पता जिसको वो देखता है, वो लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंसर है या एक कल्ट चला रहा है, आपको नहीं पता है, और आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी के फैसले उसको देख के ले रहा है ना। आपका बच्चा उससे एसोसिएट कर पा रहा है। कम उम्र है तो उस पर मैच्योरिटी नहीं है, तो बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि, और वो एक हैंडल है आज की डेट में, वो 10 बच्चों को गलत करने को प्रेरित करके वो ओवरनाइट बंद करके जा सकता है। कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है उसको देखने के लिए। आपको नहीं पता, आप रेडिट है या बड़े सारे फोरम जिनकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि आप अपनी बातें शेयर कर सकें, लोगों को अपने कंडीशन के बारे में बता करके उनसे ओपिनियन ले सकें, सलाह ले सकें। आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, राइट। आपको ना उस इंसान का नाम पता, ना उसका पता, ना आपको उसका बैकग्राउंड पता, उसकी सोच भी नहीं पता, राइट। अमेरिका में पिछली बार जब 2016 में ट्रम्प के चुनाव हुए थे, उस वक्त एक सोशल मीडिया हैंडल जना अब्राहम करके था, जिसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। हर सोशल मीडिया, हर मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, और वो एक्सट्रीम राइट सपोर्ट में, ट्रम्प के सपोर्ट में वो हैंडल लिखा करता था। और सारे ही सोशल मीडिया चैनल्स, सारे ही मेन स्ट्रीम, वॉशिंगटन पोस्ट है या CNN है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, सब उसको कोट किया करते थे। और जब FBI ने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या रूस का हस्तक्षेप था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो पता चला कि वो जना अब्राहम का जो हैंडल था, ट्विटर था और जो ब्लॉग था, वो ना कोई मर्द है ना कोई औरत है,
है ना वो कोई ना कोई वो बॉट है। वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक ट्रोल फार्म है रशियन उसके गवर्नमेंट द्वारा संचालित और पोषित, जहाँ से उसको वो चलाया जा रहा है। तो आपको नहीं पता, उस इंसान की आइडेंटिटी नहीं पता, उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि शायद 4 और दोस्तों, जैसे बचपन में एक खिलौना किसी के पास आ गया तो हर बच्चे को चाहिए होता, एक बॉल आ गई नए प्रकार की रोशनी वाली, तो अब वो मोहल्ले के सारे बच्चे वहाँ पे होंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये कल्ट है। बच्चे का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उसका फ्रेंड सर्किल है, खासकर जो एडोलेसेंट ईयर होते हैं 9-10 साल के बाद से लेके 14-15 साल की उम्र तक, बच्चे को जो उसके दोस्त कर रहे हैं वो कूल है। तो आपका बच्चा क्या सीख के क्या कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर ध्यान देना, और इसलिए मीडिया लिटरेसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को समझना। गूगल ने जो फैक्ट चेक के ज़रिए जो लोगों को ट्रेंड किया है, या सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स हैं उनके ज़रिए बस यही कोशिश कि मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे आप समझें कि ये गलत जानकारी है, इसका फैक्ट चेक कैसे आप करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सैनिटेशन जिसको हम कहते हैं, प्री बंकिंग, वो कैसे आता है? वो क्रिटिकल थिंकिंग से आता है। सही और गलत का फ़र्क हम पीढ़ियों से कहते आ रहे हैं कि बच्चे को सही गलत का फ़र्क होना चाहिए, बच्चे को सही और गलत खबर का फ़र्क होना चाहिए, कौन सी चीज़ इंसाइटिंग है, कौन सी चीज़ जो है जो आपको उकसा रही है ना। कोई भी चीज़ जो विच इज़, जैसे हम कहते हैं विच इज़ टू गुड टू बिलीव और टू शॉकिंग टू बिलीव नीड्स टू बी वेरीफाइड। कि कोई भी चीज़ कोई नाइजीरिया में बैठा आपका कोई आपके परदादा का कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके जो अरबों की संपत्ति छोड़ के मर गए और वो आपको देना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बदले में आप उनको अपने बैंक इन्फॉर्मेशन दे दें, ये दे दें, वो दे दें, है ना। जैसे हम बच्चों को बचपन में सिखाते थे, कोई आके बोले कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे पापा तुमको बुला रहे हैं तो मत जाना, टॉफ़ी मत खाना, ये तो वो हम पहले भी बच्चों के साथ करते, वही चीज़ आज करना है मोबाइल चीज़ आपको ऑनलाइन दुनिया में करना है ना। कि कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम कहते हैं सोर्स आइडेंटिफिकेशन, किसने कहा, क्या कहने वाला जो है वो ऑथेंटिक है क्या। कई बार आपको लगता है बड़े प्रोमिनेंट लोगों को जैसे को फॉलो, जैसे किरण बेदी जी के हैंडल से आया कि सन की जब सूरज की जब आवाज़ नासा ने रिकॉर्ड की तो उसमें ओम शब्द निकला। अब किरण बेदी हैं, किरण बेदी के हैंडल से आया, तो 2 चीज़ें यहाँ, एक वो हो सकता है किरण बेदी की फेक हैंडल हो, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक भी है तो नासा ने क्या सही में ऐसा कहा। एक्सट्रीमिस्ट का ज़माना है, बड़े राइटियस होते जा रहे हैं, राइट लीनिंग होते जा रहे हैं, पोलराइज दुनिया हो गई है, राष्ट्रवाद आजकल जो है वो लोगों के नसों में कई बार खून की जगह उबाले मार रहा होता है। तो वैसे में तो हम कैसे करेंगे? तो दो तीन चीज़ें हम, एक तो कहते हैं सोर्स चेकिंग, इज़ इट एन ऑथेंटिक सोर्स। आपके स्कूल में अगर आपके दोस्त ने कहा कि कल छुट्टी है, आप नहीं घर बैठ जाएंगे, आप पूछेंगे, आप जाके क्लास टीचर को पूछेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफिस से पता करेंगे, आप जाके किसी पीएन को नहीं पूछेंगे कल छुट्टी है क्या, हो सकता है पीएन को आना हो, भाई बच्चों की छुट्टियाँ हो, राइट। तो वैसे सोर्स क्या, इज़ द सोर्स ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट दिस। दूसरा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो एक ट्विटर आपसे उतनी ही एक ही क्लिक दूर है जितना कि शायद नासा की वेबसाइट हो, है ना। तो आप एक बेसिक, जो हम लैटरल रीडिंग कहते हैं, कि आप एक बेसिक सैनिटेशन चेक करें कि क्या ये चीज़ आ रही है। मतलब माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के हाथ में मोबाइल मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है आज के दौर पे, फिर क्या कहेंगे कि उनको ये लेसन देना ज़रूरी है कि जो चीज़ें वो देख रहे हैं कम से कम तुरंत भरोसा नहीं करें? सबसे पहले तो माता पिता खुद मीडिया लिटरेट हों। वो बैठ कर के उकसावापूर्ण भड़काने वाले बयान अगर वो खुद देख रहे हैं, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी भी बारे में, एंड फेक न्यूज़ इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकल, सोशल। आपके एक तरह का ना वो बना दिया गया है, आपके आसपास एक स्टीरियोटाइप खींच दिया गया है कि अगर ये रिलीजियस बैकग्राउंड का है तो ऐसा दिखता है, एक्सट्रीम स्टीरियोटाइपिंग। जबकि अब हम जिस तरह की समाज में रह रहे हैं, आप शक्ल देख के तो नहीं कह सकते कि कौन किस जाति, किस धर्म, किस वेशभूषा से भी नहीं कह सकते, है ना। फटी जीन्स जो है वो अब मार्केट फैशन है, हज़ारों लाखों की मिल रही है, पहले गरीबी का वो होती थी, तो आप नहीं कह सकते, लेकिन स्टीरियोटाइप सबसे। और दूसरा,
राजनीतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कोविड के टाइम पे जितनी तरह की अफवाहें उड़ी, किसी ने कहा शराब पीने से मर जाते हैं, कोविड के जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वायरस तंबाकू खाने से मर जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कहना पड़ा कि जितने लोग कोविड से नहीं मरेंगे उतने जो अफवाहें हैं वो सुन के मर जाएंगे। UN ने, WHO ने बोला कि ये पैंडमिक से ज़्यादा इन्फोडेमिक हो गया है ना। तो कोविड ने हमको पहली बार सिखाया कि भाई ये जो फेक न्यूज़ है ये केवल जो चर्चित चेहरे हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं और नेता हैं उन तक ही सीमित नहीं है, उसका असर हमको पड़ रहा है। सो हेल्थ से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी वो है। आजकल वो ब्रेकिंग न्यूज़ की बीमारी लग गई है। भले ही आपको अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रेक करना हो, बट हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो खबर हम ही बताएं। तो हम फैक्ट चेक नहीं करते, हम ठहरते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, हम सोचते नहीं, हम सोचते नहीं हैं। क्या होता है कि जब आप जिसको हम कहते हैं जो स्लो इन्फॉर्मेशन की दुनिया में थे, तो ख़बर आप तक कुछ भी जब आप तक पहुंचता था आपके पास तुरंत रिएक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं होता था। तो आपने वो पहला इम्पल्स जैसे ही दबा, आपने क्रिटिकली सोचा कि अगर ऐसा कहते कौवा कान लेके भागा कौवे के, तो सब तो एज ओल्ड विजडम है, कोई नई बात तो है नहीं, पहले कान देख लो। लेकिन वही चीज़ सोशल मीडिया में आता है तो वी आर लूजिंग आवर माइंड्स, हम उसको नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, है ना। तो जब आपका बच्चा आपको देखता है पूरे वक्त उन वीडियोस में डूबे रहते में और उसी को सच मान के आगे उसमें करने जाते में, तो वो भी वही सीखता है। निर्माण उसी तरीके का भविष्य। तो सबसे पहले तो आप ख़ुद को मीडिया लिटरेट करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे से बातचीत बहुत ज़रूरी है। हर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बैठा के ज्ञान पिलाएं, आप जनरल कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं कि अच्छा ये ख़बर आई, देखो इसमें ये गलत है, आज पता है मुझे ये पता चला और मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया तो नहीं, तो गलत है यार, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब बच्चा सुनता है आपके मुंह से, तो उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं वो पकड़ता है। दूसरा, एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मीडिया लिटरेसी ऐसी चीज़ है, घाटे होते हैं लोगों को, है ना। ऐसी खबरें आती हैं कि जियो के 5 साल पूरा होने पे अडानी जी ने ये घोषणा की है कि 200 रुपये सबके मोबाइल पे रिचार्ज करा देंगे। नहीं, अडानी जी ने, यही क्रिटिकल थिंकिंग वहीं आती है, क्रिटिकल थिंकिंग वहीं आती है। तो भाई अडानी जी तो कॉम्पिटिटर है, वो क्यों करेंगे, है ना। तो रुक के सोचना। तो चूँकि तकनीक के ज़रिए ये ख़बरें आप तक आ रही हैं, तो तकनीक का इस्तेमाल करना होगा आपको। कोई भी जैसे वो टूल आता है, गूगल लेंस हम सारे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक तस्वीर आई आपके ऊपर जो मैनिपुलेटेड AI जनरेटेड तस्वीर है, अब तो आपको वो फ़ोटोशॉप जैसे चीज़ें भी इस्तेमाल करके डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के दे देता है ना। तो आप वो कुछ भी आपके ऊपर आ जाएगा। अभी हमने देखा कुछ अश्लील तस्वीरें फिल्मी एक्ट्रेसेस के हुए, आपकी शक्ल के नीचे किसी का भी शरीर लगा के वो उसको किसी भी अवस्था में डाल के डार्क वेब पे, पॉर्न साइट्स पे डाला। ये ख़तरे हैं, राइट। अभी खबर आई कि AI हेलुसिनेशन कहते हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ भी AI, हम कहते हैं जनरेटिव AI या चैट GPT, जो जनरेटिव AI का पर्याय बन गया है क्योंकि उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, या डीप सीक है, ये इनका काम है अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना। लेकिन AI हेलुसिनेशन एक टर्म आया जो कहता है कि वो अचानक से कुछ भी कहानी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने एक नॉर्वे की कहानी बना दी कि एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी, जो कहीं हुई ही नहीं थी, ठीक है। अब इस तरह के हेलुसिनेशंस किसका, आप सोचिए कि परमाणु बम से ज़्यादा दूरगामी इसके ख़तरे हो सकते हैं, दिमाग पे हो सकते हैं, समाज पे हो सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं, राइट। तो ऐसे में, और वो कहते हैं ना कि भैया जब आग लगती है मोहल्ले में तो थोड़ी ना वो हिंदू मुसलमान देखती है या वो अमीर गरीब देखती है, वो देखती है कौन सही था कौन, सबके घरों में जाती है। तो इस आपके बच्चों की सेफ्टी और उनके फ्यूचर सैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मीडिया लिटरेसी सिखाई जाए। स्कूल तो खैर कर ही रहे हैं, वो उनको शिक्षित करने के लिए मीडिया लिटरेसी करिकुलम है, क्रिटिकल थिंकिंग करिकुलम है कि किसी चीज़ को कैसे क्रिटिकली एनालाइज करें, फेस वैल्यू पे कैसे ना लें,
सही गलत का फ़र्क कैसे करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जो बच्चों के जो ग्रोइंग अप एज होते हैं वहाँ अब पे। जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है रील्स के तौर पे और बाकी बिल्कुल 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 जो आपका easily बच्चा accessible। लगातार इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा है, और उसको जो फोमो जो शब्द है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा है कि उसको लगता है कि अच्छा ये ना पढ़ा तो कुछ छूट जाएगा हमसे। और उसके और उस प्रेशर के अंदर जब वो इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, उसके पास वक्त ही नहीं है सोचने का, ठीक है है ना। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनके अंदर बिल्ड करने की। और जैसे हम बच्चों को शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य से संबंधी जानकारियाँ, वो सब हम स्कूल भी करते हैं, पर परिवारों की भी जिम्मेदारी है। तो परिवार से इसका शुरू होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब समझना और समझाना। आपको लग रहा है ये फ़न है, अच्छा हम तक खबर आ रही है, हमको तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे कौन सी जेब से पैसे जा रहे हैं, 2 GB का डेटा रोज़ का फ्री है, कंटेंट जो है वो उसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ के पैसे देने की। आप भूल रहे हैं कि आपकी जेब से आपका कीमती वक्त जा रहा है। तो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग देन यू आर द प्रोडक्ट। आप इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये आपका क्लिक दिखा करके विज्ञापनों से पैसे ले रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपको तय करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।